गुड मॉर्निंग टू क्लास 6। लास्ट टाइम सिविक में हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ पढ़ा था। ये सब ने रीड आउट कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। अब ये एरिया वाइज जो बता रहा है कि एरिया वाइज किस तरह ये अपना इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाता है। दी जियोग्राफिकल फीचर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन्स that dresses, food habits, culture, custom of the people are decided according to the geographical condition of any regions. The lifestyle of the people and their food habits depend on the geographical condition of a place. अब जैसे जैसे जो जियोग्राफी कंडीशन रहती है वैसे फूड हैबिट्स भी अलग रहती है। जैसे कि अपने राजस्थान में सिंपल गेहूं की रोटी सब्जी वगैरह होती है, जबकि अपन साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे चावल से बने हुए आइटम ज़्यादा होते हैं। इडली डोसा वगैरह वहाँ पे गेहूं की रोटी यूज कम करते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर और वहाँ की फूड हैबिट वैसी ही है। वहाँ की जो ये जलवायु है जो वो उसी पर शरीर को सही मेंटेन रखती है। इन बंगाल एंड बिहार पीपल लाइक ए प्रिपरेशन ऑफ राइस। और बंगाल और बिहार में क्या होता है, राइस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वहाँ का बिकॉज दिस स्टेट्स आर गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पेडी। और वो कल्टीवेशन ऑफ पेडी के लिए इसके लिए गुड रहता है। मतलब ये यहाँ पर पेडी मीन्स यहाँ वहाँ के जो रहने की जो कल्चर है और वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल सूट रहता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती भी होती है। कश्मीरीज वियर लॉन्ग वुलन फैन ड्यू टू कोल्ड रीजन। और कोल्ड रीजन में कश्मीरी ये पहनते हैं। थस वी सी डैट द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ ए प्लेस हैव ए डीप इम्पैक्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। और पीपल की लाइफ स्टाइल के ऊपर ये होता है। आई थिंक लास्ट में पढ़ा लिया था। अब नेक्स्ट हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस। अब हिस्टोरिकल फैक्टर कौन सा? डी डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। इंडिया हैड trade relation with Eastern and European country from old time. Merchant from other country came to India to the strength trade relation. और ट्रेड का मतलब बिजनेस की रिलेशन के लिए इंडिया क्या करता है, बाहर के यूरोपियन कंट्रियों से रिलेशंस रखता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। मैनी किंग्स वर देयर नोब्स कम टू इंडिया एंड सेटल्ड। बहुत सारे वो बड़े बड़े राजा या वो बड़े बड़े मर्चेंट भी बोल सकते हो, यहाँ इंडिया में आते हैं और यहाँ सेटल्ड होने की तैयारी करते हैं और यहाँ का बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के फेड कल्चर एंड ट्रेडिशन पर विश्वास रखते हैं। बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म आर द रीजन ऑफ द इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्ट पॉपुलर इन अदर नेबरिंग एंड यूरोपियन कंट्री। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। दी अरब्स आर यूज टू विजिट इंडियंस वेस्टर्न कोस्ट फॉर ट्रेड। और अरब्स वाले कहाँ से आते हैं? इंडियन के वेस्टर्न कोस्ट से। किस लिए आते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सोड द सीड ऑफ द इस्लाम इन द इंडिया। और अलग अलग जैसे फलों के जो बीज की खेती आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए भी बोल सकते हैं, कृषि के लिए, या अपने यहाँ सिंपल भाषा में बोलोगे ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आते हैं और यहाँ पे बिजनेस करते हैं। रोमन्स एड कम टू द इंडिया फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड चंद्रगुप्त के मौर्य और गुप्ता के समय से यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। एंड बॉट क्रिस्टियनी विथ देम। थस द अबाउट 18th century India came into contact with different regions and culture, so the new ideas and culture were exchanged। और न्यू आइडिया और कल्चर चेंज होता रहता है। वो अपने कल्चर लेते हैं और अपने आइडिया लेते हैं, जिससे वो इनोवेटिव माइंड के होते हैं। एंड हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दिस इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी पे ग्रेट इम्पैक्ट मेंटेन रखते हैं। सेकंड क्या है? पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल यूनिटी। इन एनिसेंट पीरियड इंडिया रिमेंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कंट्री ड्यू टू जियोग्राफी। और पुराने समय से ही इंडिया अपने आइसोलेटेड मतलब अलग से ही कंट्री है, जो अपना अलग हर बिजनेस अलग और अपनी अलग अमिट चाप छोड़ के रखा है। दी नेचुरल
boundary have separated it the rest of the Asia. The Himalaya in the north, the Assam Hills in the northeast, the Suleiman's Range, other mountain in the northwest and eastern and western Ghat in the south. ये अलग अलग जगह की आपके पॉलिटिकल लोकेशन बताई गई है. साउथ हैव केप्ट इंडिया एज ए सेपरेटेड यूनिट इन द वर्ल्ड. India had been considered as a single unit political too. In ancient period, many rulers tried to rule over the all India. Ashoka, one of them, he could bring the almost all country under the domination. Some Delhi Sultans, Alauddin Khilji, and invaded India to conquer the all India. और पूरे इंडिया पे राज किया. मुगल एम्पायर अकबर and later on the British rulers gave India of a political unity. After achieving the independence, India as the whole has been governed by the same laws and constitution. Thus we और उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद इंडिया की पॉलिटिकल और जियोग्राफी कुछ कंडीशंस कुछ सेम रही और कुछ चेंज रही. आज के लिए इतना ही. होमवर्क में आपके ये रीड आउट तो करना ही है, साथ में आपको राइट अबाउट द जियोग्राफिकल फैक्टर के बारे में आपको लिखना है. व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ये इसका आंसर है. यहाँ से पॉइंट बना के लिखना है इसके अंदर, है ना, 5 to 6 पॉइंट. थैंक यू.